नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में लक्षद्वीप जो है चर्चा के केंद्र में क्यों बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको क्यों चर्चा के केंद्र में लाना चाहती है, इसके एक एक पहलुओं को हम लोग देखेंगे विस्तार से कि आखिर इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है और यह द्वीपीय प्रदेश जो है क्यों इस समय चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो चलिए इसके थोड़ा इस इतिहास के बारे में जानें कि लक्षद्वीप जो है क्या। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है और यह मालाबार तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में यानी अरब सागर में स्थित है। यह छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसमें छोटे बड़े 36 द्वीप हैं और यह सारे द्वीप कहीं ना कहीं कोरल रीफ से बने हुए हैं, यानी यहाँ जो कोरल रीफ की संख्या है या अधिकता है ये बड़े पैमाने पर है। और कोरल रीफ जो है अपने बायोडायवर्सिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी जो पाया जाता है इन कोरल रीफों में पाया जाता है। आप जो है उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें और इन कोरल रीफों की बात करें तो ये जो है जैव विविधता के सबसे बड़े हॉट स्पॉट होते हैं। 1956 में 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, उसका गठन किया गया, जब प्रांतों का विभाजन किया जा रहा था तो उसी में लक्षद्वीप का भी स्थान आया और लक्षद्वीप का भी निर्माण किया गया। लक्षद्वीप एक संघ शासित प्रदेश के रूप में उभर करके आया। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती और इसकी जो टोटल एरिया है वह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है 64,000 के आसपास है और यहाँ की जो साक्षरता है वह 91% के एबव है। यहाँ की 95% आबादी जो है मुस्लिम है और मुस्लिम जनजातीय है, यानी यहाँ की लगभग जो जनसंख्या है वह मुस्लिम है और उसमें से भी अधिकांश जो जनसंख्या है वह जो है ट्राइबल है। कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिमों का जो आगमन हुआ वह अरब से हुआ, लेकिन कुछ स्रोत यह भी बताते हैं कि यह जो है पहले जब मुस्लिम आए केरल में और ये केरल से हो करके ही लक्षद्वीप में गए। लक्षद्वीप अपने सौंदर्य के लिए, अपने पर्यटन केंद्र के लिए हमेशा से जाना जाता है। पर्यटक यहाँ देश विदेश के पर्यटक जो हैं हमेशा इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। इसके लगभग सभी द्वीपों पर हेलीपैड बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ जाने के लिए या तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है या एयर का सहारा लेना पड़ता है। यह जो प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का जो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर को सौंपी जाती है। भारत में जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन जो है 2 तरीके से होता है। कुछ के पास जो है उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और कुछ के यहाँ जो है प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं। उसमें से लक्षद्वीप भी एक है जहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है। अभी तक यहाँ पे जो प्रशासन का कार्य होता था वह कोई प्रशासनिक अधिकारी ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होता था, लेकिन वर्तमान में जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो गुजरात के पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम है प्रफुल्ल खोडा पटेल जी। आखिर प्रफुल्ल खोडा पटेल के आने के बाद जो है लक्षद्वीप चर्चा के केंद्र में क्यों बन गया है, इसी मुद्दे पर आप लोगों को मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उसको बता रहा हूँ। जब प्रफुल्ल खोडा पटेल जी को बनाया गया लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ आने के बाद ये 2-3 ऐसे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन किए हैं जिसके के कारण लक्षद्वीप जो है आज जो है चर्चा के केंद्र में बन गया है। यहाँ पे उन्होंने एक पहला कानून बनाया कि जो भी व्यक्ति पंचायती राज के चुनाव में लड़ने के लिए जा रहा है सबसे पहले उसको 2 बच्चों की अनिवार्यता को सुनिश्चित करना होगा। यानी कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है तो उसे 2 बच्चों की अनिवार्यता को फॉलो करना पड़ेगा, यानी 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा इन्होंने कानून बनाया कि
जो भी लक्षद्वीप के लोग हैं, जो उनका मालिकाना हक है, जो उनके ज़मीनों पर मालिकाना हक है, यदि सरकार चाहे और वहाँ कोई फैक्ट्री कारखाना या लगाना चाहती है तो वह उनके ज़मीनों को हैंडओवर कर सकती है, यानी अपने अधिकार में ले सकती है, और उस पर जो है वहाँ के जो मूल निवासी हैं कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार जो है उसका मुआवजा दे सकती है, उनको विस्थापित वहाँ से कर सकती है। इनका तीसरा कानून ये है कि जो विद्यालयों में पहले मांस वहाँ पे परोसा जाता था, उसको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। और तीसरा ये बात कहा कि यहाँ पे गौ हत्या जो है निषेध कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे गौ हत्या अभी भी नाम मात्र की है ही नहीं। गौ हत्या नाम की वहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। अब यहाँ पे एक और यहाँ इन्होंने कानून लेकर के आया है कि अब जैसे कि आप देखे होंगे कि पिछले साल जो कोरोना था, तो कोरोना में वहाँ पे लगभग कोरोना मुक्त था, लक्षद्वीप लगभग कोरोना मुक्त था। उसके पीछे रीजन ये था कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने ये व्यवस्था की थी कि जो भी व्यक्ति लक्षद्वीप में आएगा उसको पहले जो है ये पोर्ट से या एयरपोर्ट से आने से पहले उसको 14 दिन का क्वारंटीन का पालन करना होगा। और जब 14 दिन का क्वारंटीन का आप पालन करेंगे तभी आप लक्षद्वीप में प्रवेश करेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने उसको भी समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा कि बिना क्वारंटीन के कोई भी व्यक्ति जो है लक्षद्वीप में प्रवेश कर सकता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस समय वहां पे लगभग 7,000 के आसपास केसें मिली कोरोना की। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो लक्षद्वीप के निवासी हैं वह जो हैं आंदोलित हैं और सरकार का जो है विरोध कर रहे हैं। एक विवादित प्रश्न और भी आया है कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ हैं। चूंकि यह जो प्रदेश है यह एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों में है, यदि 36 द्वीप तो हैं। यहाँ पे नारियल की खेती होती है और केरल सरकार जो है इस पे ये आरोप लगा रही है कि प्रफुल्ल पटेल जब आए हैं तो नारियल के जितने वृक्ष हैं उसको भगवा रंग में रंगने का काम किए हैं, यानी उसके जो जड़ हैं उसको ये भगवा रंग में रंगने का काम किए हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि अभी हाल में यानी केरल सरकार ने अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, यानी अपने एक विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से हटाया जाए और जो ये सरकार कानून वहाँ ले करके आई है उसको समाप्त किया जाए। अब इसके जो मेन पॉइंट है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम लोग ने इसके ऐतिहासिक पॉइंट को, राजनीतिक पॉइंट को तो समझा, लेकिन आखिर बीजेपी के नेता इस तरह से क्यों कर रहे हैं और जो वहाँ के लोग हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं इसका विरोध क्यों कर रही है, यह जानने की ज़रूरत है। लक्षद्वीप में मात्र एक लोकसभा सीट है और इस लोकसभा सीट से जो चुनाव जीते हैं वो एनसीपी के नेता हैं, शाह फैजल सईद हैं, ये चुनाव जीते हैं। अब इन्होंने मुलाकात की अमित शाह से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह से, और वो ये प्रस्ताव रखे कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से बुलाया जाए। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि केरल में चुनाव लड़ी और केरल में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, ये सभी जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय दक्षिण के राज्यों में अपना पैर पसारना चाह रही है। तो पुडुचेरी में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहाँ के क्षेत्रीय दल से मिल करके वहाँ उसकी सरकार बनी। जो तमिलनाडु में सरकार इनकी चल रही थी वो वहाँ की पार्टी से मिल करके अब उनकी सरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ डीएमके की सरकार आ गई और कांग्रेस समर्थित वहाँ पे सरकार आ गई। केरल में जो है इस समय वामपंथियों की सरकार बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक चाल चल रही है कि हम लक्षद्वीप के सहारे जो हैं वहाँ पे अपने जो राजनीतिक एजेंडे हैं उसको हम स्थापित करें, और इस राजनीतिक एजेंडे में उन्होंने इन सारे मुद्दों को लेकर के आया। अब जिसका वो स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन एजेंडे को इसलिए लेकर के आई है कि इन एजेंडों के माध्यम से वो पोलराइजेशन का काम करेगी और पोलराइज करके वोटों को भविष्य में ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का एजेंडा लेकर के आई। तो मुद्दा यह है कि एक शांति प्रिय जो केंद्र शासित प्रदेश था हमेशा से पर्यटकों के लिए
और हमेशा से वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ तक कि कहा गया कि अपराध की संख्या भी लक्षद्वीप में लगभग शून्य थी। इस समय कुछ 1 2 4 केसेज वहाँ आई हैं, लेकिन अपराध के मामले में लक्षद्वीप बिल्कुल शून्य था, जो आज जो है चर्चा के केंद्र में बन गया है। और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण थे मैंने आप लोगों को बताया। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।